तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस है। अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अरे बाप रे ये। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से ही होता है। तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं ऐसा क्या ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल? कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आती मेरी माँ, मैं भी समझता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ। शिकायत है महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैं आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? छोड़ देने का विचार है उनका। ये हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है, बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की क्या नहीं, जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव हैं? मैं सुना नहीं, क्या जोर से बोल, मैं जरा कम सुन। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी, मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। रुला दिया आपने। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। बहुत नीचा आदमी। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले ना समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। मुझे इसलिए- मारता है, मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं हाँ, तुम स्कूल जाती हो, शिकायत कर ली? मैडम कहाँ जाके शिकायत करती हो? को इनकी कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ, स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम पे। सही है, सही है, स्कूल में जाया करो, और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता जाती है। हूँ। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब हाँ। शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना, तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। महाराज जी, मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? हाँ। लक्ष्मी नहीं मिल रही है? नहीं, क्योंकि कौन सी लक्ष्मी? रुपया वाली लक्ष्मी कि पत्नी वाली लक्ष्मी? नहीं, पत्नी वाली लक्ष्मी। क्या? तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, तो काहे नहीं की? सर कर लो, माता पिता से बोलना कि कराएं। माता पिता ही जान के पैसे बने हुए हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आपको लक्ष्मी नहीं दे रहे हैं? नहीं तो आपको कोई पसंद आई? महाराज जी, मैं आपको कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ आप परमेश्वर हैं? जी। परमेश्वर जब हैं तो उनकी तो ऑलरेडी लक्ष्मी हैं, फिर काहे परेशान हो रहे हो? अब बोल। मेरे पास नहीं है ना क्या नहीं है पास? लक्ष्मी, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी? स्वप्न में लक्ष्मी के जो कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। कौन? खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ जा रहा है यहीं, और लक्ष्मी ढूंढ रहा है। 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो। कौन तुमसे ब्याह करेगा ऐसे में? कोई नहीं करेगा। हाँ, काय ढूंढ रहे हो? राम राम जपते हो? हाँ भगवान का नाम जपो, पैसा कमाते हो? हाँ। पैसे कमाओ, कितना कमाते हो? गांजा पीते हो? गांजा? नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते?
खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। चीलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे से ही पढ़ाई लिखाई है। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। ठीक है गुरुजी। है ना? ठीक है। क्या पहना 69? 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना 69? क्या कहा? समझ नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30। और 30 के बाद 31। 29 कैसे लिखेंगे? 29। और 69 कैसे लिखेंगे? 79। क्या? गाखा गाखा आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे ये फंस गया सी है। अरे यार। गा खा गा घा डर अंगा। अरे क्या? चाचा गाधा। यहाँ। अरे यार। ठीक। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। ए पति, अरे तुम भाग गए भाई। पूरी बात कर लो हमसे, ऐसी अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, पहले आओ यहाँ, जल्दी आओ। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू। खाओ माँ कसम। पत्नी को। पत्नी। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ। जोर से। लव यू पति जी। ऐसी खुश रहा करो। जीवन मिला है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दिलात रहता है। अब नहीं, अब जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी। कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेसो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? मैं ही जीतता हूँ। शाबाश बेटा। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो। अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। अच्छा। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा। बात कर। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? अखिलेश। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, हैं? बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं। हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। हाँ। तो अब पियोगे दारू? नहीं। पक्का? नहीं पी। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते दारू नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। और पिए तो
नहीं पिएंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे। आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। क्या बोला तूने? माँ परेशानी लगती है मुझे। और कान झगड़ा का मतलब पत्नी अपने कान के लिए बोलती है। तो अभी उसके कान में नहीं है कुछ? नहीं, अभी 2 लाख का बनवाया था पिछले साल। 2 लाख का बनवाए, फिर कह रही है बनवाओ। फिर पति कोनो बात हम समझाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। पति आपकी बात नहीं मानते? नहीं मानते हैं। बात कराओ पति से। ये बात तो आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? सब पूरा पैसा इसके खाते में आता है गुरुजी। अब आपके सामने बात क्यों भैया, सारा पैसा तुम लेके बैठी हो। पति 18 घंटा काम करता है, वो कहती है बात नहीं मानते। काम करते हैं, हम मांगते हैं, एक महीना बात नहीं करते, हमें मोबाइल में पैसा डालते हैं। जो कमा कमा के पूरा आपको दे रहे हैं वो याद नहीं है। हमको नहीं दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? अपने खाते में डाले हैं, अपने खाते से निकाल के काम करते हैं। लड़ बच्चों के देते हैं कि हाई काम करना, काम हो। भाई बच्चे कमाएं, अपना बाप क्यों देख बच्चों को कमा के? बच्चों को तुम अपाहिज बनाना चाहती हो? भाई ये बताओ, तुम्हारे बेटे बड़े हो गए, वो कमाए जाते हैं, कमाते हैं, तो वो अपना कमाए, अपने बच्चों का वो खर्चा करें। बाप कब तक कमा कमा के देगा? यही बात हम बोल रहे हैं। किसको? पति की अपने बात नहीं मानते, उसको लड़कन के पीछे पड़ रहे हैं। लड़कों को देना आप क्या चाहती हो? बच्चों को दें पैसा कि ना दें? नहीं, पैसा हमको दें, हम सबको घर की छत्ती चलाएंगे। ये बताओ, पत्नी को पैसा नहीं देते? देता हूँ गुरुजी। ये तो कह रही है नहीं देते। पूरा पैसा इसी के खाते में है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, आपके पति आपसे बात नहीं करते? ना, 1 महीना हो जाला बात नहीं करते, 2 महीना हो जाला बात नहीं करते हम। क्यों? बात कराओ पति से। तो 2 महीने बात नहीं करते? करता हूँ गुरुजी। अब क्या झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। ये फंस गया सी है। जी हम कल गुरमंत्र लिए हैं, का बोला हम झूठ नहीं बोलते। अरे मैया अभी मैं आई लव यू बोलवा पति से, अभी प्यार करेंगे। बोलो आई लव यू। हाँ गुरुजी। अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ पत्नी, आई लव यू। लो बोल दी आई लव यू। अब सुनो, आई लव यू। आप भी बोलो मैया। पति आई लव यू। जी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है। उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है, और मेरे से कोई नहीं। तो आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया। क्या दी, मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? ये पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते। पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल। 21 साल के बाद आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं। 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ, गिफ्ट में मिला है। हमारे बच्चे कहते हैं कि अभी क्या उम्र है मेरी भक्ति करने की, भजन करने की। हाँ, तो कब से करें, पूछो उनसे। वो कब से बोल रहे हैं? वो अभी तो मना कर देते हैं, अभी नहीं करनी है। खाओ माँ कसम। तो अभी क्या करें, दारू पिए? नहीं, तो अभी क्या करें? बात कराओ, बात कराओ। जो मना करते हैं उनसे बात कराओ। बात कौन मना करता है? मना कौन करता है? बहू मना करती है। बहू से बात कराओ। ए बहू रिया, आ गया। राधे राधे गुरुजी। तुम ही हो बहू जी, जो ससुर को भक्ति नहीं करने देती? मैंने तो नहीं मना की। क्या है? कह तो रहे हैं कि बहू कहती है क्या भजन करोगे अभी से? नहीं। किसने मना किया है? हैं? कौन मना करता है? अच्छा, आप अपने लिए। आप कितने साल की हो? 20। तो भक्ति नहीं करती? अभी नहीं। कब से करोगी? तारीख बताओ। आज से ही। आप बताओ, भक्ति कब से करना चाहिए? आज से ही। आज से करें। पति कहाँ आपके? घर। कमाता है कि अभी भी वैसे ही बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहा है। माँ बाप ने उनके तो यही जब सिखाया ससुर के है। पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि उन्होंने accept आप नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी। थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती, तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया। आपका प्यार ज्यादा जॉब में चला गया कि जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पैर पे खड़ी होंगी। अब खड़ी रहो पांव पे,
पति निकल गया। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना गुरुजी, तो इस वजह से करना पति पड़ा। घर वालों ने एक्सेप्ट, भाई घर वालों से तो आपने पूछा ही नहीं था ना। जी हाँ जी। तो पूछा तो होने वाले पति से था, तो पति को ब्रांडेड प्यार करती, तो जब वो हाथ में रहता तो फिर घर वाले जाते कहाँ। अब क्या करो गुरुजी, जब जो हो गया, जो किस्मत में लिखा था उसको। ये किस्मत आपने लिखी है अपनी, इसमें भगवान का दोष नहीं है। नहीं, मैं भगवान का दोष नहीं देती कभी भी किसी भी चीज को लेके। ये मेरी पूरी जिंदगी के किस्मत आपने अपने बंद कमरे में बैठ के लिखी है। मेरे को ये जानना है गुरुजी कि मेरा जो फैसला है शादी ना करना, क्या ये सही है? अब करो ना करो, अब तो हो ही गई, वो तलाक भी हो गया जी। अब अगली शादी में यदि करना भी तो थोड़ा ब्रांडेड शादी करना। किसी पति चीज- अच्छे हैं, पति अच्छे हैं पर गुस्सा बहुत करते हैं किस बात का? हर छोटी छोटी सी बात पर। छोटी छोटी बातों में गुस्सा है। पति से बोल देना कि बड़ी बातें किया करो। आए भी हैं वो हमारे साथ। कहाँ है? वो यहीं बैठे हैं। कहाँ है? गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा क्यों आता है? मैं शॉप पर रहता हूँ, उसके बाद घर वगैरह आना होता है, तो ये कुछ बोल देती है। रात को आने के बाद माइंड स्ट्रेस में रहता है बहुत ज्यादा। खाओ माँ कसम। आप अपनी पत्नी को घुमाते नहीं हैं? नहीं घुमाता हूँ, घुमाने के लिए तो लाया हूँ वृंदावन। अभी मेरी ससुराल ऋषिकेश की है, मैं हर 6 महीने में जाता हूँ, इन्हें वहाँ घुमाता हूँ पूरे ऋषिकेश। गंगा इन्हें आरती एक वगैरह काम होती है, करो, हर जगह घुमाता हूँ। हर दूसरे दिन शक्तिमान की तरह गोल गोल घुमा दिया करो। शक्तिमान 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 देखे हो? शक्तिमान तो नहीं बन सकते ना। गुरुजी घुमाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे। आप शक्तिमान की तरह घूम जाया करो। मेरे को भी आती है पर मुझे इनके साथ जाना स्कूटी पे अच्छा लगता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ मुझे और कहीं नहीं, सिर्फ ऐसी एक राउंड। बच्चों का भी मन करता तो है। बच्चों को घुमा दिया करो, थोड़ा घुमा दिया करो। और आप भी जब ये आया करें हाँ जी। तो आज से प्रॉमिस करो कि इनका वेलकम कैसे करोगी। मैं तो हमेशा वैसे हंस के ही करती हूँ, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत आता है। नहीं, इनको गुस्सा आने दो। आप अपना गुस्सा ना दिखाओ और आप हैप्पी कैसे रहोगी? हैप्पी रहूंगी। कैसे क्या? कैसे वेलकम करोगी करके दिखाओ। हंस कर ही करूंगी, है ना? गुरुजी- ऐसे थोड़ा स्माइल के संग आइए, हाँ जी। नहीं है ना? अब और आते ही एक आई लव यू चिपका दो। अब ना मतलब मैं इनसे कम बात करती हूँ, इनको पसंद नहीं है ना मैं रोज फोन नहीं, करूँ। बात करो, हाँ बात जी। करना अच्छा होता है। फोन नहीं करती अब ज्यादा। मेरी खाओ माँ कसम। एक फ्रेंड है, काम भी तो है पति के पास, हाँ जी, बेचारा हाँ जी। काम ना करे तो घर मैंने कैसे चले? छोड़ दिया है गुरुजी, अब मैंने ज्यादा फोन नहीं करती हूँ। कौन है भगवान? हम तो जानते थे राम है, पर हाँ, तो जब आपके पूर्वजों ने राम को भगवान माना, अब आप फर्जी जगह से जुड़ के भगवान राम को भगवान मान ही नहीं रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है। क्या? राइट नंबर ये है कि राम भगवान है। मेरा जो 2 बालक है, तो हम सोचते हैं जो आगे का भविष्य हमारा कैसे चलेगा। बच्चों के लिए गुरुजी हम परेशान रहते हैं, जो कहीं भी आपके जाए। जो गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज जी। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? जी वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता है, वो शास्त्र अनुसार मतलब कुल भक्ति जैसे बेटा दिखाते थोड़े से शास्त्र तुम भी पढ़ लो। पढ़ते हम। क्या पढ़ती हो? ज्ञान गंगा किताब पढ़ते बस हैं। वो खुद फर्जी है ज्ञान गंगा। तुम भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की लेके पढ़ लो। वो सब भी मिलता है वहाँ पर, मतलब सब में मिलान होता है, जैसे कंफ्यूज कोई ना हो। जैसे अब गुरुजी भैया तुम्हारे गुरुजी कंफ्यूज है, तुम तो छोड़ दो। सब हटाइए गुरुजी। हैं? 2 को मेरा बालक है, तो मतलब हम सोचते हैं जो ठीक हो जाए कहीं पे। हम हर जगह से मतलब ठोकर खा के, पता ना हम इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, समझ में नहीं है। इसलिए मैया भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। तुम बचपन से राम राम सुनते आई हो, तुम्हारे बाप दादों से सुनते आई हो। वो तो सुने, लेकिन गुरुजी जो 2 को हमारा बालक है ना, उसके लिए मतलब हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो दुखी बालक रहते तो अपने कर्म, देखो तुम्हारे कर्म बिगड़ रहे हैं, तुम भी गलत को सही मान रही हो। उस पर विश्वास करोगी? हैं। इधर तो अभी आ गए हैं, 1 साल उधर रह के फिर इधर आए हैं। और तो ना ऐसा ना हो कि ना इधर की रहो ना उधर की रहो, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आप सही सलाह दीजिए, राम। हम किधर जाए। राम 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 कृष्ण नारायण
आप बताओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं महाराज जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा हमारा। तो दे दो ना हमें। छूट जाए। इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया महाराज जी। मोबाइल छोड़ना है तो दे जाओ हमें। नहीं, इधर भी आप सन्यासी हैं, दे दो महाराज जी। आपका आशीर्वाद उतना मोबाइल में वही चीज, मोबाइल चलाना अच्छी बात है, पर मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें, तब तो अच्छा है। केवल देखी आपने अच्छी बातें, अमल कुछ नहीं की, तब फिर मोबाइल गलत है। नहीं, मोबाइल में आपका रील्स देखे इधर आए हम कर्नाटक से महाराज जी। हम आप खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरु जी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरु जी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो, मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखो, तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरु जी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। शाबाश बेटा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? ये अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना मैं? अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरु जी। गुरु जी, मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर, वाइन, ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किसमें? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल?